लोग पारदर्शी बेहतर काम कर सकें। सशक्त कमेटी का गठन जो आपको बताया कि बहुत जल्द ही। इसके अलावे बिल्डिंग बायलॉज में हमने कई लोगों से विमर्श कर उसमें संशोधन का प्रयास कर रहे हैं और काफी यहाँ बिहार में जमीन की काफी कमी है। हम बायलॉज अपने बिहार के भौगोलिक वातावरण के अनुसार और संविधान के नियम और केंद्र सरकार के कानून के तहत उसको हम करने का निर्देश भी दिए। राजस्व बढ़ाने का, विभाग के अंदर एक नई प्रणाली विकसित करने का हमने वातावरण बनाया है, जिसके माध्यम से राजस्व वसूली की नई प्रणाली की तैयारी करने का काम शुरू हो रहा है। जो आज के इस पत्रकार सम्मेलन में मीडिया के दोस्तों का स्वागत है। इसकी अध्यक्षता माननीय उप मुख्यमंत्री और नगर एवं आवास विभाग के माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। मुख्य रूप से पिछले 100 दिनों में नई सरकार के कार्यकाल में इस विभाग की जो उपलब्धियां रही हैं उनके बारे में हम आपसे थोड़ी चर्चा करने के लिए आज आपको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री से वे अपनी बातें आपके सामने रखें और फिर विभाग का मार्गदर्शन करें। नई सरकार की नई पहल 100 दिन सरकार के आज सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं के साथ सबसे पहले चैत्र नवरात्रि के अंतर्गत माता कात्यायनी की विशेष आराधना और छठ लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के पावन अवसर पर सभी पत्रकार बंधुओं नागरिकों को सुख शांति समृद्धि और आरोग्य की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हमारा बिहार सुशासन से समृद्धि की ओर विकसित बिहार बने। डबल इंजन की सरकार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश और सहयोग से बिहार बदल रहा है। आज मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 विधानमंडल द्वारा पारित किया गया। सशक्त अस्थायी समिति पहले नामित होता था, अब चयनित होगा। नगर निकाय के सभी अस्थायी सदस्यों का चयन पार्षदों के गुप्त मतदान के द्वारा बहुमत के आधार पर जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण निर्देश और नियंत्रण में निर्धारित अवधि के अंदर किया जाएगा। हम लोग तय किए हैं कि बहुत जल्द कई जगह से लोगों का पार्षदों का शिकायत आ रहा था। इसे पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए सरकार ये व्यवस्था लाई है। आज अतिक्रमण मुक्त अवैध होर्डिंग और पार्किंग का वातावरण हमने बनाया। पटना सहित सभी निगम परिषद और नगर पंचायत के अंदर हमने निर्देशित किया कि जो हमारे विभाग के निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के तहत रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनका ही होर्डिंग वैध माना जाएगा।
और उससे इतर जो भी है सबको अतिक्रमण मानकर उसे इमीडिएट हटाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और इसमें कई सफलताएं भी मिल रही है। आपको जानकर खुशी होगा कि अभी तक उस मद में नहीं के बराबर राशि आ रहा था। अब कई शहर के अंदर, कई निकाय क्षेत्र के अंदर लोग अप्लाई भी कर रहे हैं और नगर के अंदर एक नए राजस्व का सृजन भी हो रहा है। अनुमान तो है कि 1000 करोड़ से ऊपर का ये हमारा आमदनी नगर विकास विभाग के अंदर आने की संभावना है। जेम पोर्टल पर कई गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही थी। सड़क से सदन तक लोग इसकी चर्चा करते थे कि एक ही डस्टबिन का मामला काफी हाईलाइटेड हुआ था कि वही डस्टबिन एक जगह कुछ राशि का अंतर काफी रहता था। हमने इसका एक स्थायी कमेटी बनाया जो जांच कर रहा है पूरी पारदर्शिता के साथ। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का जो जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पर, उसको लागू करेंगे। ये अवसर अब नहीं मिलेगा।